اللہ ताला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह ताला की एक ऐसी खौफनाक मखलूक जिस मखलूक को इसकी असली शक्ल में देखने की कोई भी सलाहियत नहीं रखता। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जिन्नात की कितनी अक़साम हैं और ये कितने ख़तरनाक होते हैं, और जिन्नात क्या हैं और जिन्नात को कैसे पैदा किया गया और इनकी औलादें कैसे पैदा होती हैं, और जिन्नात की दुनिया कहाँ पर है, जिन्नात का खाना पीना क्या है, और अल्लाह ताला ने इनको कितनी ताकत अता की है, और जिन्नात कितनी किस्म के होते हैं, और जिन्नात हमें नज़र क्यों नहीं आते। इन तमाम तर सवालात के जवाबात हम आपको आज की इस वीडियो में देंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अल्लाह ताला कुरान करीम फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, और मैंने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि चौथी ज़मीन के ऊपर और तीसरी ज़मीन के नीचे इतने जिन्नात हैं कि अगर वो तुम्हारे सामने आ जाएं तो तुम्हारे सूरज की रोशनी दिखाई ना दे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जिन अल्लाह ताला की एक ऐसी मखलूक है जो अपना वजूद रखती है। जिन्नात को एक ख़ास किस्म का इल्म हासिल होता है जिससे अजीबो गरीब और बेशुमार काम करने की सलाहियत रखते हैं, जिसे आम इंसान करने का सोच भी नहीं सकता। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जिन्नात अल्लाह ताला की वो मखलूक है जिनका वजूद हकीकी तौर पर इस रूहे ज़मीन पर मौजूद है, जैसा कि अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और मैंने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इसके बाद जो भी जिन्नात के वजूद का इनकार करता है वो कुफ्र करता है। जिनके लगवी मैनी है सतर, यानी छुपी हुई चीज़ के। इसे जिन इस वजह से कहा गया है क्योंकि ये आम लोगों की नज़रों से ओझल हैं और छुपे हुए हैं। जिन्नात अल्लाह ताला की ऐसी खौफनाक मखलूक है जिनको आग से पैदा किया गया है, जैसे कि अल्लाह ताला सूरत हजर में इरशाद फरमाता है, और जिनको इससे पहले बनाया बगैर धुएं वाली आग से। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अक्सर और बेशतर जिन्नात नजासत की जगह पर रहते हैं, जैसे कि खजूरों का झुंड, बैतुल खला, कचरे की ढेर और गुस्ल खाने वगैरह में। जिस तरह नस्ल इंसानी के अंदर मुख्तलिफ मज़ाहिब मुख्तलिफ ज़ात के लोग पाए जाते हैं, इसी तरह जिन्नात की नस्ल के अंदर भी बहुत सारी ज़ातें मौजूद हैं। लेकिन जिन्नात इन ग्रोहों में से 10 जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक और खौफनाक ग्रोह हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जिन्नात की पहली किस्म जान है। इस ग्रोह के जिन्नात को जान या जनान भी कहा जाता है, और ये जिन्नात की नस्ल में से सबसे पुराने जिन्नात हैं, क्योंकि ये वो जिन्नात हैं जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले इस रूए ज़मीन पर रहा करते थे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जिन्नात की दूसरी किस्म हमज़ाद है। हमज़ाद जिन्नात का वो ग्रोह है जो हर वक्त इंसान के साथ रहता है। जब कोई इंसान पैदा होता है तो इसके साथ एक हमज़ाद भी पैदा होता है जो इंसान की पैदाइश से लेकर इसकी मौत तक इसके साथ रहता है। हमज़ाद जिनकी शक्ल सूरत और आवाज़ इसी शख्स जैसी होती है जिसके साथ वो पैदा हुआ होता है। ये हमज़ाद जिन इंसान के हर हरकत और हर काम से वाकिफ होता है। हमज़ाद जिन्नात का वो ग्रोह है जो इंसान के दिल के अंदर वसवसे और शक पैदा करता है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जिन्नात का तीसरा ग्रोह जिसको मारूद कहा जाता है। मारूद जिन्नात का वो ग्रोह है जो सबसे ज्यादा सरकश और नाफरमान है। मारूद जिन्नात के इस ग्रोह के अंदर बहुत कम जिन्नात ऐसे हैं जो मुसलमान हैं। इस ग्रोह के जिन्नात की उम्र बहुत ज्यादा लंबी होती है और ये हजारों सालों तक जिंदा रहते हैं, जैसा कि हदीस पाक में आता है कि खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर एक जिन हाजिर हुआ। इस जिन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सलाम पेश किया और इसने कहा कि मैंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात की है, इन्होंने आपके लिए सलाम भेजा है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जिन्नात की चौथी नस्ल नसनस है। नसनस जिन्नात एक ऐसा खौफनाक ग्रोह है जो इंसानों और शयातीन के मिलाप से पैदा होता है। इस ग्रोह का सहारत नामे जिन एक ऐसी खूबसूरत लड़की की शक्ल के अंदर तब्दील होकर जब किसी इंसान से हम बिस्तरी करता है तो इससे एक बच्चा पैदा होता है, और इससे पैदा होने वाले बच्चे को नस नस कहा जाता है। नस नस की शक्ल और सूरत के बारे में ये कहा जाता है कि ये इंसानों और जिन्नों की नस्ल में से एक ग्रोह है। ये ज्यादातर इंसानों की तरह नजर आते हैं जो एक पाँव से उछल उछल कर चलते हैं। इस ग्रोह में पैदा होने वाले जिन्नात की एक आंख, एक हाथ, एक पाँव होता है, जैसे कि किसी इंसान को दो हिस्सों से चीर कर दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया हो। जिन्नात का ये वो ग्रोह है एक पाँव होने के बावजूद बड़ी तेजी के साथ चलता है और सफर करता है। इस ग्रोह के जिन्नात ज्यादातर पानी में रहते हैं और बाज दफा पानी से बाहर निकल कर इंसानों से बातें भी करते हैं। इस ग्रोह के जिन्नात इतने खतरनाक होते हैं कि अगर ये किसी इंसान पर काबू पा लें तो इसको कत्ल कर देते हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जिन्नात की पांचवी किस्म सालस है। सालस जिन्नात का एक ऐसा ग्रोह है जो औरतों पर मुश्तमिल है। इस ग्रोह के अंदर सिर्फ औरतें ही औरतें हैं।
عورتوں پر مشتمل جنات کا یہ گروہ بہت ہی طاقتور ہوتا ہے جو بہت جلد انسانوں کی شکلوں میں تبدیل کر لیتا ہے۔ یہ جنات دنیا میں رہنے والے ہر انسان کی شکل میں آ سکتے ہیں اور یہ زیادہ تر خوبصورت لڑکیوں کی شکل میں ہوتے ہیں۔ جنات کا یہ گروہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ انسانوں کو قتل کر ڈالتے ہیں۔ جنات کی چھٹی اور خوفناک نسل عفریت ہے۔ عفریت عربی زبان میں خبیث اور سرکش جنات کو کہا جاتا ہے۔ عفریت جنات میں سے سب سے زیادہ طاقتور کیونکہ یہ جسمانی طور پر بہت زیادہ بڑے اور قد آور ہوتے ہیں۔ جنات کے اسی گروہ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع فرمایا تھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے جنات کے اسی گروہ نے ہیکل سلیمانی تعمیر کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے جنات کے اس گروہ کو اتنی زیادہ طاقت دی کہ یہ حرکت کے اعتبار سے بہت زیادہ تیز ہوتے ہیں، ہزاروں میلوں کا سفر چند منٹوں کے اندر طے کر لیتے ہیں۔ اسی گروہ کے جنات میں سے ایک جن نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے یہ عرض کیا تھا کہ آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں۔ معزز ناظرین، جنات کی ساتویں اور خوفناک قسم جنان ہے۔ جنان وہ گروہ ہے جنان گروہ کے جنات کو زہریلی آنکھ کے شعلے سے پیدا کیا گیا ہے۔ اس گروہ کے اندر کچھ جنات مسلمان ہوتے ہیں اور کچھ کافر۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جنات کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے بھیجا تو اس گروہ کے جنات نے فرشتوں کے ساتھ مل کر دیگر سرکش جنات کے خلاف جنگ کی۔ اس گروہ کے غیر مسلم جنات شیطان کے گروہ میں شامل ہیں اور یہ انسانوں کو اس کے راہ سے بھٹکاتے ہیں اور گناہوں کے اندر مبتلا کرتے ہیں۔ معزز ناظرین، جنات کی 8ویں قسم خوفناک قسم غول ہے۔ غول جنات کی وہ جماعت ہے جو قبرستان میں پائی جاتی ہے۔ یہ جنات قبروں سے انسانوں کی ہڈیاں اور گوشت نکال کر کھاتے ہیں اور یہ اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ کئی بار زندہ انسان کے اعضاء کو بھی کھاتے ہیں۔ یہ جنات شکل بھی تبدیل کر لیتے ہیں جیسا کہ سانپ اور کتا وغیرہ۔ جنات کا یہ گروہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ ہمدردی نہیں کرتے اور نہ ہی کسی کے ساتھ دوستی کرتے ہیں۔ معزز ناظرین، جنات کی 9ویں قسم عاطف ہے۔ عاطف جنات کا وہ گروہ ہے جس کا کوئی ظاہری وجود نہیں ہوتا، لیکن جنات کے اس گروہ کی خاصیت یہ ہے کہ یہ مختلف قسم کی آوازیں نکالنے کے ماہر ہوتے ہیں۔ یہ جنات ایسی آوازیں نکالتے ہیں جو انسانوں کی جانی پہچانی آوازیں ہوتی ہیں، جیسے کہ آپ کے رشتہ داروں، گھر والوں یا پھر دوستوں کی آوازیں۔ یہ جنات انسان کو ڈرانے کے لیے مختلف خوفناک جانوروں کی آوازیں بھی نکالتے ہیں۔ جنات کا یہ گروہ ایسی آوازیں نکالتا ہے جس سے انسان کو لگتا ہے کہ اسے کوئی بلا رہا ہے، جیسے کہ بار بار ہنسنے کی آوازیں یا اونچا اونچا رونے کی آوازیں یا کسی کو اس کے نام سے پکارنے کی آوازیں۔ جنات کا یہ خوفناک گروہ اکثر کھلی اور ویران جگہوں پر پایا جاتا ہے۔ جنات کی 10ویں قسم شیاطین ہے۔ جنات کے ان 10 بڑے گھرانوں میں سے سب سے بڑا گھر اس گروہ کا ہے۔ سب سے بڑے جن کا نام عزازیل ہے، جس کو شیطان بھی کہا جاتا ہے۔ تمام شیاطین جن کا سردار مانا جاتا ہے۔ عزازیل جن کو شیطان ابلیس کا لقب اس وقت دیا گیا جب اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس کے گلے میں لعنت کا طوق ڈال کر ہمیشہ کے لیے اپنی بارگاہ سے مردود قرار دے دیا اور اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں تمام آفات سے محفوظ فرمائے۔ معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔